नमस्कार दोस्तों, ट्रू डिटेक्टिव सीजन 1 के आखिरी एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप उन्हें देखकर इस वीडियो पे आएं ताकि आप इस पूरी कहानी का शुरुआत से लुत्फ उठा सकें। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जो दर्शक हमारे साथ इस पूरी कड़ी में बने रहे उन्हें एक बार और धन्यवाद, और उन्हें भी जिन्होंने हमें इतने इनकरेजिंग कमेंट्स करे और चैनल को सब्सक्राइब किया। तो चलिए एक बार फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये एपिसोड शुरू होता है हमारे खूनी से। हम उसके घर को देखते हैं और उसके व्यवहार को समझते हैं। वो अपने बड़े से घर में अपनी मानसिक रूप से कमजोर सौतेली बहन के साथ रहता है, जिसके साथ उसे संबंध बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने कुत्ते को अब्यूज करता है और अलग अलग भाषाओं और लहजे में चीजें बड़बड़ाता है। उसने अपने पिता की बॉडी घर के बाहर एक शेड में रखी है जिसपे उसने कई तरीके की पेंटिंग्स बनाई हैं। ये सब हमें इस खूनी की मानसिक स्थिति के बारे में बताता है। हम उसे एक स्कूल को पेंट करते हुए देखते हैं जहां वो खेलती हुई दो लड़कियों को बुरी नजर से देख रहा होता है, शायद अपने अगले शिकार की खोज में। उधर रस्ट और हार्ट, जो कि अब इस केस की गुत्थी के बहुत करीब हैं, गेरासी से पूछताछ करते हैं और उसे मैरी फॉन्टेनो का वो वीडियो टेप दिखाते हैं। गेरासी उन्हें बताता है कि फॉन्टेनो की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसी ने लिखी थी, पर उस समय के शेरिफ टेड चार्ल्स, जो कि अब मर चुका है, उसने रिपोर्ट चेंज कर दी और उसी ने इस केस को दबाया था। और क्योंकि गेरासी एक जूनियर था, उसने कोई सवाल नहीं उठाया। वो स्टीव को छोड़ देते हैं, पर उसे मैरी फॉन्टेनो के टेप पे लगे उसके फिंगरप्रिंट्स को मीडिया और पुलिस में देने की धमकी देते हैं। यही नहीं, वो उसे मरवाने की भी धमकी देते हैं और इस तरह उसे चुप रहने पे मजबूर कर देते हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि ये केस अब रुक जाएगा, पर तभी हार्ट रस्ट की बनाई तस्वीर को देखता है और अचानक से उसे एक बात समझ आती है। वो डोरा लाइन के क्राइम सीन्स की फोटोज देखता है और कुछ पुरानी फोटोज के साथ उसे मिलाता है, जिसमें एक बिल्डिंग ताजे हरे रंग से रंगी हुई है। इरथ के स्पेगेटी मॉन्स्टर के हरे कान कहीं हरा पेंट तो नहीं। एक मिनट के लिए तो रस्ट भी हार्ट की चतुराई से हक्का बक्का हो जाता है। वे दोनों उस घर पे जाते हैं जहां उन्हें एक आदमी बताता है कि उस टाइम पे इस घर में उसकी दादी रहती थी, जो कि अब एक रिटायरमेंट होम में रहती है। वो उस औरत से मिलने जाते हैं जो उन्हें बताती है कि उस टाइम उन्होंने अपना घर पेंट करवाया था और पेंट करने वालों में से एक के चेहरे पे निशान थे। रस्ट और मार्टी उस औरत के पति के टैक्स रिकॉर्ड से चाइल्ड्रस एंड सन्स मेंटेनेंस नाम की कंपनी का पता लगाते हैं और उसका एड्रेस ढूंढ निकालते हैं। रस्ट मीडिया और पुलिस के नाम कई सारे पैकेट्स छोड़ता है जिसके अंदर केस की पूरी कहानी और सबूत की कॉपीज है, और उसे बार के मालिक के पास छोड़ जाता है और उसे निर्देश देता है कि 24 घंटे में अगर उसे वो ना रोके तो वो इन्हें पोस्ट कर दे। रस्ट और मार्टी विलियम बिली चाइल्ड्रस के घर पहुंचते हैं, जो कि वही घर है जहां अब उसका बेटा एरोल चाइल्ड्रस रहता है, हमारा खूनी। मार्टी घर में एरोल की बहन से फोन के बहाने पूछताछ करता है। एरोल शेड के अंदर से रस्ट को देख लेता है। रस्ट शेड की तरफ जाता है और एरोल को देखता है। एरोल उसकी तरफ घूरता है और फिर जंगल की ओर भाग जाता है। रस्ट उसका पीछा करते हुए जंगल में बने भूल भुलैया में घुस जाता है। पीछे से एरोल की बहन को बांधकर मार्टी भी उनके पीछे निकलता है। वो जंगल में एक भूल भुलैया जैसे के अंदर घुस जाते हैं। इसी चक्रव्यूह को ये कारकोसा कहते हैं, जिसका जिक्र कई बार इस सीरीज में कई कैरेक्टर्स कर चुके हैं। कारकोसा के अंदर रस्ट को एक भ्रम सा दिखता है जहां उसे एक एलियन गैलेक्सी दिखती है। इतने में पीछे से एरोल उस पर हमला कर देता है और उसे चाकू मार देता है। हार्ट उनकी आवाज सुन के उनकी तरफ आता है और एरोल पे गोलियां चलाता है। एरोल हार्ट की छाती पे कुल्हाड़ी दे फेंकता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो दूसरा वार कर पाए, अधमरी हालात में रस्ट एरोल के सर पे गोली मार के उसे खत्म कर देता है। कुछ देर बाद मेनेड और थॉमस बाकी पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचते हैं, जिन्हें हार्ट पहले ही खबर कर चुका होता है। हम हार्ट को एक बेहोश रस्ट को अपने गोद में बिठाए हुए उनका इंतजार करते हुए देखते हैं। टाइम आगे बढ़ता है और हम अपने दोनों हीरोज को अस्पताल में पाते हैं, जहां वो अपने घावों से रिकवर हो रहे हैं। रस्ट कोमा में है, पर हार्ट की हालत में सुधार है।
उससे मिलने मैगी और उसकी बेटियां आती हैं, जिन्हें देखकर वो खुश होता है। कुछ और टाइम बीतता है और हार्ट, जो कि अब अस्पताल से निकल चुका है, रस्ट से मिलने आता है और उससे व्हीलचेयर में अस्पताल से बाहर लेके आता है। उनके बीच की पुरानी दुश्मनी अब मिटी हुई दिखती है। रस्ट हार्ट को बताता है कि कोमा में उसने अपनी मृत बेटी और पिता को देखा और उसे लगा कि वो उसके बहुत करीब हैं। रस्ट, जो सीरीज की शुरुआत में एक निराशावादी था, इस पूरे घटनाक्रम से सीख के पहले से ज्यादा खुद को उम्मीदवादी पाता है। रात के आसमान को देखते हुए हार्ट कहता है कि अंधेरे की जागीर बहुत बड़ी है। रस्ट मार्टी को कहता है कि वो उसे गाड़ी के पास ले जाए क्योंकि अब वो अस्पताल में वापस नहीं जाना चाहता। हार्ट उसकी बात मान लेता है और उसे धीरे धीरे चला के आगे निकल पड़ता है। रस्ट हार्ट को कहता है, एक वक्त था जब केवल अंधेरा था। अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा कि उजाले की जीत हो रही है। रस्ट और हार्ट की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। हम रस्ट को निराशावादी से आशावादी बनते और हार्ट को चीज़ों की गहराई और विश्वास करना सीखते हुए देखते हैं। हम उनके साथ कई साल बिताते हैं और उनके दुख, जिनमें से कई उनके खुद के बनाए हुए हैं, उससे लड़ते हुए उन्हें देखते हैं। वो दोनों सब कुछ खोकर भी अपनी ड्यूटी को निभाना चाहते हैं और अपने उस केस को सही अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। इस सीरीज की एक और थीम है कि किस तरह जब कोई सत्ता या ताकत पे सवाल नहीं करता और पुराने निंदनीय रिवाजों पे आवाज़ नहीं उठाता तो क्या होता है। एडवर्ड बर्ग, एक फिलोसोफर, ये कहते हैं कि पाप बढ़ता है जब अच्छे लोग जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते, और इस सीरीज में हम ये कई बार देखते हैं। तो ये था ट्रू डिटेक्टिव का सीजन 1। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने हमारी इस सीरीज को 2 साल पहले शुरू किया और आज ख़त्म कर रहे हैं। हम उन सभी दर्शकों से इस देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। देरी की वजह हमने इस और पहले कुछ वीडियोस में कमेंट करके टैग करी है। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। और अब हम आपसे ये पूछते हैं कि अगली सीरीज आप कौन सी देखना चाहते हैं। हम कई पुरानी और नई हॉलीवुड मूवीज पे काम कर रहे हैं और आगे आने वाले हफ्तों में हम धीरे धीरे आपको वो प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आपके लिए ढेरों नई वीडियोस जल्दी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हॉलीवुड हिंदी की तरफ से हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।